करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भारत में प्रदर्शन लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश के अलग अलग शहरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में नारी शक्ति मार्च निकालकर विरोध जताया गया है। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये मार्च निकाला गया। नारी शक्ति मार्च में नूपुर शर्मा भी शामिल हुई हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से महिला शक्ति सड़कों पर उतरी और इस आवाज को बुलंद करते हुए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे सुरक्षित किया जाए। करीब 2 साल बाद नूपुर शर्मा इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में नजर आई हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर और अजमेर की तस्वीर है। दिल्ली में नारी शक्ति ने मार्च निकाला है। अजमेर में भी आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और हिंदू समाज का प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुए उनके साथ सॉलिडेरिटी जताने के लिए और आवाज उठाने के लिए हिंदुओं के हक में हमारे एक सहयोगी अनुज की रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति मार्च जो है वो अब जंतर मंतर पर पहुंची हुई तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से तमाम महिलाएं जो हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये मार्च निकाला गया। इस वक्त हमारे साथ नूपुर शर्मा जी मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस मार्च का हिस्सा थी। जिस तरीके से बांग्लादेश में खासतौर पे अल्पसंख्यकों के को लेकर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर ये मार्च एक मैसेज है, स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, और एक अवेयरनेस कैंपेन है आज जो एक कोशिश की गई है दैट हिंदू लाइव्स मैटर। दुनिया भर में एक मैसेज भेजने का एक घोषणा है कि हिंदू लाइव्स मैटर, बस। अच्छा मैडम, एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरीके से कोलकाता को लेकर एक आखिरी सवाल, कोलकाता में जिस तरीके से एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर हुआ उसको लेकर बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और अगर हम अपने करियर में, अपने कार्यस्थान में अगर सेफ नहीं है तो कहाँ रहेंगे। धन्यवाद मैडम। ये थी नूपुर शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर अत्याचार हुआ है उसको लेकर एक मैसेज देने की कवायद जो है वो कहीं न कहीं की गई है। और इसी के मद्देनजर ये तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं जो अलग अलग संस्थानों, अलग अलग जगहों का हिस्सा रही हैं, वो तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो मंडी हाउस से ये मार्च शुरू हुआ और अब जंतर मंतर पर आकर ये मार्च खत्म हुआ, जिसमें तमाम संस्थाओं से जुड़ी हुई महिलाएं जो थी वो इस मार्च का हिस्सा थी। और साफ तौर पे तख्तियां यहाँ पर तस्वीरों में हम दिखाएंगे किस तरीके से तख्तियां लेकर ये महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई। हिंदुओं का विश्वास है सर्वधर्म सद्भाव। इस तरीके की तमाम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक भी मेरा परिवार है, हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन पर दुनिया चुप क्यों है, इस तरीके की आप देख सकते हैं कि 1971 में बांग्लादेश में हिंदू 14%, 2024 में बांग्लादेश में हिंदू 8%। यानी साफ तौर पर एक मैसेज जो है वो कहीं न कहीं महिलाओं के द्वारा दिया जा रहा है और साफ तौर पे सवाल उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ये मैसेज जो है देने की कवायद और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर तमाम जगहों से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। नूपुर शर्मा जो हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज जो थी वो भी इस मार्च का हिस्सा थी। और इतना ही नहीं, तमाम संस्थाओं से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की जो अध्यापिकाएं हैं वो भी इस मार्च का हिस्सा रही और मौन एक तरीके से कहा जा सकता है, काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन तरीके से ये मार्च निकाला गया। और तो आपने अनुज की ये रिपोर्ट देखी किस तरीके से नारी शक्ति इकट्ठा हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जैसे उनकी किलिंग हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अनुज की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू हुई नारी शक्ति मार्च अब जंतर मंतर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से नारी शक्ति मार्च जो कि निकाला जा रहा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। बाकायदा तमाम जगहों तमाम संस्थानों से आई हुई महिलाएं जो हैं वो इस मार्च का हिस्सा है। खुद सांसद जो नई दिल्ली की हैं बांसुरी स्वराज वो भी इस मार्च का हिस्सा है। बाकायदा मुंह पर काली पट्टी यानी मौन मार्च ये निकाला जा रहा है और तमाम जगहों तमाम संस्थाओं से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन महिलाओं ने बाकायदा तख्तियां ले रखी हैं जिसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद होना चाहिए और इसी को लेकर ये मार्च जो है वो अब जंतर मंतर पहुंच चुका है। मंडी हाउस से शुरू हुआ था ये मार्च जिसमें तमाम जगहों से तमाम संस्थाओं से कॉलेज कहा जाए स्कूल कहा जाए तमाम संस्थाओं से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इस मार्च का हिस्सा हैं और बाकायदा ये मार्च जो है वो मंडी हाउस से शुरू हुआ और अब यहाँ पर आकर खत्म हुआ है। मांग यही है कि जो अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर बांग्लादेश में उसे बंद किया जाना चाहिए। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली।